Assalamualaikum. Welcome students. Welcome to our YouTube channel English Language by Zinda Science. Students, आज हम करेंगे इससे पहले हमने क्या पढ़ा था। इस पूरी चैप्टर की समरी यही है कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही तफसील से पढ़ लिया और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गन वर्क करते हैं, उनके बारे में भी बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑरल कैविटी से, फिर फेरिंक्स और इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर रोल ऑफ लीवर भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। और जो ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो भी हम पढ़ चुके हैं। उनका क्या किरदार है, वो कैसी खुराकी डाइजेशन में अहम किरदार अदा करते हैं, अपना अपना अहम किरदार अदा करते हैं किसमें? खुराकी डाइजेशन में। ठीक है, और सबसे मजेदार और चौंका देने वाली बात ये थी कि हमें लगा था कि स्टमक ही जो है सब कुछ खुराकी डाइजेशन करता है, लेकिन जब हमने माउथ का रोल पढ़ा, मुंह का रोल पढ़ा, तो हमें ये भी पता चला कि मुंह सिर्फ ये नहीं करता कि सिर्फ खुराक को स्टमक तक पहुंचाता है, ऐसा नहीं करता, बल्कि मुंह तीन काम करता है। एक तो खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का, चबाने का, ये उसका सबसे अहम रोल है। और आज हम पढ़ेंगे, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की सब ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया, और अब पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अमराज के बारे में, यानी कि डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अमराज में आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डायरिया। क्या डायरिया? डायरिया क्या है? दस्त है या इसहाल है, दस्त, जिसे हम आम जुबान में पीचस कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और इसकी तारीफ क्या है? ये इसकी तारीफ है, तो चलिए अब इसको भी पढ़ते हैं। डायरियो इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट लॉस और वाटरी स्टूल। डायरियो क्या है? ये पानी जैसे कयाना, पहाने आना, ये क्या है? डायरियो है। या बहुत ज्यादा पतले और पानी जैसे पहाने आना। डायरिया कैन लीड टू डिहाइड्रेशन। डायरिया जो है डिहाइड्रेशन, यानी डायरिया की वजह से पानी की कमी हो सकती है, दस्त की वजह से पानी की कमी हो सकती है, स्पेशली खास तौर पर इन चिल्ड्रंस, बच्चों में, एंड द एल्डरी, और बूढ़ों में। ठीक है, देखिए डायरिया क्या है? डायरिया है जो पानी जैसी दस्त, पहाने आना। ठीक है, और डायरिया का नुकसान क्या है? ये क्या कर सकता है? पानी की कमी हो सकती है डायरिया की वजह से, दस्त की वजह से, और खास तौर पर किस में हो सकती है? बच्चों में और बूढ़ों में। ठीक है, अब इसकी साइंस और सिम्पटम्स क्या है, यानी कि साइंस, इसकी इलामात क्या है कि हमें जिससे पता चले कि डायरिया हो गया है, दस्त है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स आर पेन, यानी कि क्या एब्डोमिनल क्रैम्प्स, यानी कि जो एब्डोमेन है, ये हमारा पेट है, पेट में मरोड़, क्रैम्प्स का मतलब होता है मरोड़, आर पेन या दर्द, पेट में मरोड़ या दर्द। ब्लोटिंग एंड डिहाइड्रेशन, ब्लोटिंग और डिहाइड्रेशन, और पानी की कमी। पानी की कमी की क्या अलामत है? थर्स्ट का मतलब होता है हमारे ज़्यादा प्यास लगना। ड्राई माउथ, यानी कि मुंह का खुश्क हो जाना। ड्राई डार्क यूरिन, यानी कि गाढ़े रंग का पेशाब आना। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, इसकी डायरिया हमें होगा, इसकी अलामत क्या है? पेट में मरोड़ या दर्द। ठीक है, और पानी की कमी की अलामत क्या है? ज़्यादा प्यास लगना, उसके बाद माउथ का खुश्क हो जाना, और गाढ़े रंग का पेशाब आना। अब कास वजूहात क्या है? डायरिया दस्त की वजूहात क्या है? इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल, वायरल एंड पैरासिटिक। जो बैक्टीरियल, वायरल या पैरासिटिक इन्फेक्शंस की वजह से दस्त हो सकते हैं। फूड एलर्जीज, खुराक की एलर्जीज की वजह से भी दस्त हो सकते हैं। स्ट्रेस की वजह से भी। सर्टेन मेडिकेशंस, एंटीबायोटिक्स, सर्टेन मेडिसिन यानी एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और फूड की एलर्जी की वजह से भी क्या हो सकते हैं? दस्त हो सकते हैं। ठीक है, ये इसकी आम इलामात है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या है दस्त का? ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि ज़्यादा माया पीना, जिस तरह पानी पीना, कोई वगैरह पीना। ठीक है, यूज ऑफ ORS का इस्तेमाल करना। ईटिंग द सॉफ्ट डाइट, क्या खाना? जो है नर्म गज़ा खाना है। यूजिंग सर्टेन मेडिसिन, यूजिंग एंटी डायरियल मेडिसिन,
जो है एंटी डायरियल मेडिसिन का इस्तेमाल करना, टेकिंग एंटीबायोटिक्स और अदर ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स लेना या कुछ दूसरे जो है इलाज करना। ठीक है, इसका मेन इलाज क्या है पता है क्या? ज़्यादा माया पीना, मतलब ज़्यादा पानी पीना, ORS खाना, या फिर जो है नर्म गज़ा खाना। अब प्रिवेंशन, बचाव, यानी कि दस्त ना हो इससे बचाव क्या है? वॉशिंग हैंड रेगुलरली, हाथों को रेगुलरली जो है वॉश करना, धोना, स्पेशली बिफोर ईटिंग और आफ्टर टेकिंग बाथरूम या यूजिंग बाथरूम, खास तौर पर खाने से पहले या बाथरूम यूज़ करने से। ठीक है, अवॉइडिंग कॉन्टिनेंटेड फूड और वाटर, तो गंदे हैं फूड या पानी पीने से परहेज़ करना, और स्ट्रेस से भी परहेज़ करना। ठीक है, और क्या करना है? हाथों को रेगुलरली धोना, और खाना खाने से पहले और बाथरूम इस्तेमाल करने से के बाद भी हाथ धोना खास तौर पर, और कॉन्टिनेंटेड फूड या वाटर से परहेज करना। अब दूसरा जो इन्फेक्शन हो सकता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है? कब्ज। ठीक है, कब्ज की तारीफ क्या है? कॉन्स्टिपेशन इज कंडीशन, कब्ज वो हालत है इन विच जिसमें फीस आर नॉट eliminated from the body at regular interval, वक्फे के बाद, रेगुलर वक्फे के बाद पहाना ना आना क्या है? कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है। अब इसकी साइन एंड सिम्पटम्स क्या है, यानी कि इसकी इलामात क्या है? इनफ्रीक्वेंट और डिफिकल्ट बाउल मूवमेंट, यानी कि पेशाब का मुश्किल से आना, लेस देन 3 टाइम अ वीक, कम से कम एक हफ्ते में 3 बार। हार्ड एंड ड्राई स्टूल्स, यानी कि सख्त और खुश्क पहाना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और ब्लॉटिंग। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट यानी पेट की बेचैनी, ये इसकी क्या है? ये किसकी इलामत है? कब्ज की इलामत है। फिर रिवाइज कर देते हैं, कब्ज की इलामत क्या है? जो है एक हफ्ते में 3 बार मुश्किल से क्या आना? पहाना आना। पहाना क्या? जो है सख्त और खुश्क होना, ये इसकी आम इलामत है किसकी? कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की। नेक्स्ट के काज। ठीक है, इसकी जो है वजूहात क्या हैं? इसकी क्या वजूहात हैं कब्ज की? लैक ऑफ फाइबर इन डाइट, यानी कि जो डाइट है आपकी खुराक है उसमें फाइबर का बहुत कम इस्तेमाल है। फाइबर सब्जियों वगैरह, फल, अनाज वगैरह में होते हैं। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल जिस्मानी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें उनकी कमी। सर्टेन मेडिसिन, ये मेडिसिन जैसा कि पेन किलर, दर्द की जो है मेडिसिन, आयरन सप्लीमेंट्स, आयरन की सप्लीमेंट्स, या अदर डिजीजेज, या डायबिटीज़ की जो डायबिटीज़ ये हो तो फिर कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी कि कब्ज रहता है। अब इसके वजूहात क्या? इसका वजूहात की जो सब्जियां वगैरह जो हम कम खाते हैं, जो हमें फाइबर कम मिलेगा, फाइबर कम करना, या पानी की कमी, या फिजिकल एक्टिविटीज़ का कम होना, या फिर ये पेन किलर, दर्द की जो कम करने की दवा है ये खाना, इसकी वजह से कब्ज हो सकती है। और दूसरे डिजीजेज, डायबिटीज़, जिसको शुगर हो उसको भी कब्ज हो सकती है। ठीक है, प्रिवेंशन, इससे जो बचाव क्या है? ईटिंग अ हाई फाइबर डाइट, यानी कि हाई फाइबर डाइट खाना, यानी कि इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट मतलब कि इलाज। इंक्रीजिंग फाइबर इनटेक, जो है फाइबर, खुराक में फाइबर को बढ़ाना, जैसा कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, इनको ज़्यादा से ज़्यादा खाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले? फाइबर मिले। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी पीना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, यूज़ मेडिसिन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर की जो है हदायत से मेडिसिन का इस्तेमाल करना, ये इसका क्या है? इलाज है।